आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ का सफ़र और मैं हूं नवीद अख्तर। आज का जो हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 4A क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। यहाँ पे देखें उसने हमें क्या किया है, द वेन डायग्राम शोज दैट द एलिमेंट इन ए एंड बी। उसने हमें एक वेन डायग्राम दे दी है, ठीक है, और उसके जो एलिमेंट हैं वेन डायग्राम के, मतलब सेट ए और जो सेट बी है उसके एलिमेंट भी उसने उस वेन डायग्राम के अंदर दे दिए हैं। वो कहता है कि लिस्ट ऑल द एलिमेंट इन ए एंड बी, मतलब है कि सेट ए के जो एलिमेंट है वो आपने बताने और जो सेट बी के एलिमेंट है वो आपने बताने हैं। उसके बाद जो उसका सेकंड पार्ट उसमें कहता है कि इज ए अ प्रॉपर सेट सबसेट ऑफ बी, एक्सप्लेन। जो ए है वो किसका प्रॉपर सबसेट है, बी का। प्रॉपर सबसेट किसको कहते हैं, मतलब है जिस तरह यहाँ पे ए है, ए की जो तमाम अरकान है वो किस में होने चाहिए, सेट बी में होने चाहिए, और सेट बी का एटलीस्ट वन एलिमेंट एक कम से कम एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो सेट ए में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो वहाँ पे आपको क्लियरली समझ आएगी। इधर आ जाते हैं यहाँ पे सोल्यूशन में। अब सोल्यूशन में भी यही काम हमने करना है। जो हमारे पास वेन डायग्राम है वो उन्होंने हमें दे दी है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, और जो वेन डायग्राम है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास सेट बी और ए की है, ठीक है। जो सेट बी है वो हमारे पास कौन सा है, उसके अंदर तमाम एलिमेंट है, मतलब है कि एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जी, ये हमारे पास किसके एलिमेंट हैं, सेट बी के। और जो सेट ए है उसके अंदर कौन से अरकान है, वो हमारे पास एस टी यू, ठीक है। ये हमारे पास कौन से एलिमेंट हैं, सेट ए के हैं। इसमें वो कहता है कि लिस्ट ऑल द एलिमेंट इन ए एंड बी, मतलब है कि जो सेट ए है और सेट बी के जो तमाम अरकान है वो क्या करने हैं, आपने लिखने हैं। और उसके बाद जो सेकंड पार्ट है, इज ए अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। जो ए है वो क्या बी का प्रॉपर सबसेट है। प्रॉपर सबसेट किसको कहते हैं, मतलब है कि जो सेट बी के अरकान है कम से कम एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो सेट ए में नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब है कि यहाँ पे अगर आप दो सेट ले लें, फर्ज करें एक हमने ए ले लिया, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है 1 2 3 है, और एक हमने सेट बी ले लिया, वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है 2 3। अब हमने बताना है कि जो हमारे पास बी है वो ए का प्रॉपर सबसेट है या नहीं है। तो देखिए जो 2 3 है वो इसका सबसेट है। अब जो सेट ए है उसका कम से कम एक रुकन, एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो सेट बी का एलिमेंट ना हो, तो इस सेट बी को हम ए का क्या कहेंगे, प्रॉपर सबसेट कहेंगे, ठीक है। तो सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए सोल्यूशन में आपने क्या करना है, यहाँ पे जो सेट ए के लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स पार्ट 1 है ना, उसमें आपने सेट ए के अरकान और सेट बी के अरकान लिखने हैं। अब जो सेट ए है वो हमारे पास उसके जो एलिमेंट है वो हमारे पास कौन से हैं। अब यहाँ पे देखिए वेन डायग्राम जो हमारे पास बन रही है वो हमारे पास कौन सी है, ये जो ए है, ए के सर्कल के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो किसके हैं, वो हमारे पास सेट ए के हैं। तो इसमें हमारे पास जो एलिमेंट आ रहे हैं वो कौन से हैं, एस, उसके बाद टी आ रहा है, और उसके बाद हमारे पास कौन सा सेट आ रहा है, सॉरी, उसके बाद हमारे पास जो एलिमेंट आ रहा है वो यू आ रहा है। तो ये हमारे पास आ गए सेट ए के अरकान। अब जो सेट बी के अरकान है वो भी बिल्कुल हमने इसी तरह ही लिखने हैं। अब सेट बी के जो अरकान है वो हमारे पास कौन कौन से हैं। अब देखिए जो ये वेन डायग्राम बनी है, सर्कल जहाँ पे जो ये बी है ना, बी के अंदर हमारे पास एक सर्कल है, सर्कल के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं वो कौन से हैं, सेट बी के एलिमेंट हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एस टी यू, ठीक है, उसके बाद वी डब्ल्यू, उसके बाद हमारे पास एक्स है, वाई है, और उसके बाद हमारे पास क्या है, जी है, ठीक है। मतलब है कि जो सेट बी के अरकान है वो सेट ए के भी अरकान सेट बी के अरकान है, और जो इसके अलावा जो यहाँ पे वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड आ रहा है ये भी हमारे पास क्या है, सेट बी के अरकान है। अब इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें हमने बताना है कि जो हमारे पास ए इज़ अ प्रॉपर सबसेट, जो ए के हमारे पास एलिमेंट आए हैं, मतलब एस टी यू आए हैं, क्या ये बी के प्रॉपर सबसेट हैं, यस। क्यों, कैसे हैं, मैं बताता हूं कि जो आप चेक करें, जो सेट ए के अरकान वो सेट बी के अंदर हैं, और जो सेट बी के कम से कम एटलीस्ट वन हो या वन से ज़्यादा हो तो कोई मसला नहीं, लेकिन कम से कम एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो सेट ए में ना हो, ठीक है। मतलब यहाँ पे देखें बी के अरकान हमारे पास ये आ रहे हैं, और इसमें हमारे पास वी डब्ल्यू एक्स वाई ये ऐसे एलिमेंट है जो सेट ए में नहीं है। तो इसका मतलब है कि जो सेट ए है वो क्या है, सेट बी का प्रॉपर सबसेट है, यस। जो सेकंड पार्ट है उसको मैं सॉल्व करने लगा हूँ, वहाँ पे हमने एक्सप्लेन भी करना है, प्रॉपर सबसेट ऑफ बी है और एक्सप्लेन करना है, यस। ये जो बी जो सेट ए है वो सेट बी का प्रॉपर सबसेट है, बिकॉज यहाँ पे लिख लेना है बिकॉज ऑल एलिमेंट
because all element of set A is in set B and set of set A is in set B and set B at least one element is not in set A। ठीक है, यहाँ पे मैंने देखें क्या किया है, जो इसकी एक्सप्लेनेशन की है इसमें मैंने जस्ट बताया है कि जैस ये जो ए है वो किसका प्रॉपर सेट है, बी का। लेकिन उसके साथ ये भी देखें, आपने रीज़न भी बतानी है, एक्सप्लेन भी करना है। यस, बिकॉज ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए इज इन सेट बी एंड सेट बी एट लीस्ट वन एलिमेंट इज नॉट इन सेट ए। अब जो ये स्टेटमेंट मैंने लिखी है वो मैंने जो प्रॉपर सबसेट है उसकी मुकम्मल डेफिनेशन ही लिख दी है, क्योंकि यहाँ पे हमने जस्ट बताना है कि जो सेट ए के एलिमेंट है वो सेट बी के हैं और जो सेट बी के एलिमेंट हैं उसमें से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो सेट ए में नहीं होना चाहिए, लेकिन इससे ज़्यादा हो जाएं तो कोई मसला नहीं है। जैसे यहाँ पे वी है, डब्ल्यू एक्स वाई है, ये क्या है, एक से ज़्यादा है और ये क्या है, सेट ए में नहीं है, तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास सेट ए है वो किसका प्रॉपर सेट है, सेट बी का। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 8 है ये कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर इसके 9 की तरफ चलते हैं। अब 9 में देखें, 9 में हमने क्या करना है, 9 में उसने हमें दो सेट दे दिए हैं। ठीक है, एक सेट ए है और एक सेट बी है। जो सेट ए के अरकान है, पहले तो हमने उसने हमें वेन डायग्राम दे दी थी। ठीक है, अब उसने हमें एलिमेंट मतलब सेट दे दिए। वो कहता है कि इन दोनों सेट की आपने वेन डायग्राम बनानी है। ठीक है, ड्रॉ अ वेन डायग्राम टू रिप्रेजेंट द सेट ए एंड बी। और उसके बाद इज बी अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, क्या जो बी है वो ए का प्रॉपर सबसेट है। ठीक है, एक्सप्लेन। और जो प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन है मैंने पहले भी एग्जांपल के साथ अच्छी तरह आपको एक्सप्लेन की है। अब यहाँ पे मैं अगेन बता दूंगा, लेकिन जो इसका पार्ट 1 है उसमें देखें हमने क्या करना है, हमने एक वेन डायग्राम ड्रॉ करनी है। ठीक है, वेन डायग्राम आपने किस तरह ड्रॉ करनी है, चाहे आप रेक्टेंगुलर शेप ले लें, ठीक है, और या चाहे आप 2 सर्कल ले लें। मतलब है क्योंकि आपके पास यूनिवर्सल तो सेट दिया गया नहीं। अगर यूनिवर्सल सेट होता तो फिर आपने रेक्टेंगुलर शेप लेनी थी, उसके अंदर आपने क्या करने थे, 2 स्मॉल सर्कल ड्रॉ कर लेने थे, एक सेट ए का और एक सेट बी का। जो सेट ए के अरकान है -2 -1 0 1 2 3 है और जो सेट बी के अरकान है वो 0 1 2 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने एक सर्कल ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, इस सर्कल में आपने क्या करने हैं, जो सेट ए के अरकान है वो लिख लेने हैं और जो सेट बी के अरकान है वो क्या करने हैं, आपने लिख लेने हैं। ठीक है, ये मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। अब देखें जो हमारे पास यहाँ पे सुपर सेट आ रहा है वो कौन सा है, -2 -1 0 1 2 3। ठीक है, इसको आपने कहाँ पे डिनोट करना है, इसको आपने बाहर ए से डिनोट कर देना है। ठीक है, जो बिग सर्कल है उसको आपने सेट ए से डिनोट कर देना है। अब आपने एक स्मॉल सर्कल ले लेना है। इस सर्कल के अंदर जो आपने सेट ए लिया है उसके अंदर आपने एक सर्कल लेना है और उसको आपने सेट बी का नाम देना है। क्यों देना है, कि क्योंकि जो सेट बी के अरकान है 0 1 2 3 वो सेट ए में भी है, इस वजह से जो सेट बी के अरकान है वो मैंने सेट ए के अंदर ही लिख दिए। ठीक है, तो जो बी सेट के अरकान है वो हमारे पास कौन कौन से हैं, 0 1 2 3। तो इसको हमने 0 1 2 3 इसको मैंने सेट बी के अंदर ही लिख दिया। उसके बाद बाकी जो बच रहे हैं वो हमारे पास कौन से, -1 और -2। ये आपने यहाँ पे -1 और -2 यहाँ पे आपने लिख देना है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, ये हमारे पास इसकी आ गई वेन डायग्राम। अब हमारे पास जो सेकंड पार्ट है उसमें आपने क्या करना है, सेकंड पार्ट में आपने बताना है, जो हमारे पास सेकंड पार्ट है उसमें आपने बताना है इज बी इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। यस, वो कैसे, अब देखें जो हमारे पास सेट ए है, यहाँ पे देखें, यहाँ से समझ आएगी आपको। जो सेट बी है इसके जो तमाम एलिमेंट हैं वो सेट बी के तमाम एलिमेंट सेट ए में हैं। जैसे यहाँ पे 1 2 3 आ रहा है, यहाँ पे 0 1 2 3 आ रहा है। ठीक है, और उसके बाद देखें जो सेट ए का एटलीस्ट 1 एलिमेंट, ऐसा एक रुकन होना चाहिए, ऐसा एक एलिमेंट होना चाहिए जो सेट बी में नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे तो हमारे पास -1 भी आ रहा है, -2 भी आ रहा है। कम से कम वो कहता है कि एक रुकन ऐसा होना चाहिए, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं लेकिन कम से कम एक होना चाहिए जो सेट बी का नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब
मतलब है कि जो सेट बी है वो क्या है, सेट ए का प्रॉपर सेट है। यहाँ पे लिख लेंगे यस बिकॉज all element of set B is in set A। ठीक है, मैंने क्या लिखा है, यस जो बी है वो किसका प्रॉपर सबसेट है, ए का है। और मैंने बता दिया यस बिकॉज ऑल एलिमेंट ऑफ सेट बी इज इन सेट ए, जो सेट बी के तमाम अरकान है वो किस में है, सेट ए में है। एंड एट लीस्ट वन एलिमेंट ऑफ set A is not in set B। ठीक है, यहाँ पे मैंने अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए, क्योंकि जो तमाम एलिमेंट हैं सेट बी के वो किसके अंदर हैं, वो सेट ए के भी अंदर मौजूद है। यहाँ पे देखिए जो तमाम सेट के अरकान हैं सेट बी के वो सेट ए के भी अंदर मौजूद हैं, और उसका कम से कम 2 एलिमेंट ऐसे आ रहे हैं जो क्या हैं, वो हमारे पास सेट बी के नहीं है। तो इसका मतलब है कि जो सेट बी है वो हमारे पास क्या है, प्रॉपर सब सेट है ऑफ ए का, वो मैंने नीचे एक्सप्लेन कर दिया। यस जो बी है, बी सेट है वो सेट ए का प्रॉपर सबसेट है बिकॉज ऑल एलिमेंट ऑफ सेट बी इज इन सेट ए एंड एट लीस्ट वन एलिमेंट ऑफ सेट ए इज नॉट इन सेट बी। और कम से कम एक रुकन हमारे पास, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, और एक रुकन ऐसा है जो सेट बी के अंदर मौजूद नहीं है, इस वजह से ये इसका क्या है, प्रॉपर सबसेट है। तो ये हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 8 और 9 कंप्लीट हो गया। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।